तमाम देखने और सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा कि आज की मुलाकात का क्या हुआ। नेक्स्ट मुलाकात नहीं हो सकी, मगर आज की मुलाकात बहुत लाजमी थी। और तो मुलाकात में कभी कभी मुलाकात करते हैं कि इंसान थोड़ा लेट भी हो जाता है, कभी आगे पीछे वक्त के हिसाब से भी, ट्रैफिक के हिसाब से भी, बहुत से मसाले जिस वजह से हो जाता है। मगर मुलाकात बहरहाल जब एक चीज़ मैं अनाउंस कर देता हूँ, मेरे प्रोग्राम का फ्लायर लग जाता है, तो फिर उसके बाद मुलाकात लाजमी है, 100% लाजमी होनी है। देर से भी हो सकती है मगर मुलाकात होगी, और आज की मुलाकात भी। और आज की मुलाकात जो यकीनन देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं, FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, और सब जान गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद है। और जो सिर्फ प्रोग्राम को रेडियो पर सुनते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर हैं जो यकीनन सालों से कहते हैं कि हम सिर्फ शोबे साहब आपको सुनते हैं, देखते नहीं हैं, देखना नहीं, हम सुनते हैं सिर्फ आपको। तो सुनने का, क्योंकि सुनने का मज़ा भी अलग है, तो वो यकीनन जानना चाहेंगे कि आज की मुलाकात कौन है। तो आज की मुलाकात बताऊँ कि यकीनन आपको वेलफेयर के हवाले से, अगर हम बहुत सारे जब नाम हमारे सामने की लंबी लिस्ट सामने आती है, तो उसमें बहुत सारे नाम हमारे सामने होते हैं, मगर उनमें कुछ नाम ऐसे गिने चुने ऐसे नाम हैं कि जो अपनी काम के हवाले से, अपनी वर्किंग के हवाले से और अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी के हवाले से, तमाम वेलफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने और बहुत ज़्यादा लोगों में उनकी पहचान बनी। अल्लाह ने उनको एक ऐसी पहचान दे दी कि लोग उनका नाम सुनते कहते बस अब हम सुकून में हो गए कि यहाँ तक हमारा राब्ता हो गया या इनसे हमारा राब्ता हो गया, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब इंशाल्लाह हमारे सारे मसले सीधे हो जाएंगे। जी हाँ, वो नाम यकीनन सारिम बन्नी वेलफेयर ट्रस्ट का है। और सारिम बन्नी वेलफेयर ट्रस्ट का जब नाम आता है तो सारिम भाई का नाम या फिर भाभी का नाम जो सामने जब आता है, तो लोग वैसे भी बड़े टेंशन फ्री हो जाते हैं। वो तमाम लोग की जिनको ज़रूरत होती है या किसी भी हवाले से वो जब रब्ता करना चाहते हैं या ट्रस्ट में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारिम भाई से तो मुलाकात में आपकी भी होती है और होती भी रही है। और इससे शुरू में इस प्रोग्राम में फैसल ने उनसे मुलाकात भी करवाई थी, बहुत पहले मैंने मुलाकात करवाई थी। तो मैंने सोचा कि अब बहुत अरसा और लंबा गैप हुआ, तो ज़रा अब मिसेज़ आलिया सारिम यानी कि हम अपनी भाभी से ज़रा बुलाकर उनसे थोड़ी बातचीत करते कि अब ये ट्रस्ट और ये तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ अब कहाँ तक पहुँची, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मसाइल रहे और बहुत सारे सैलाब का भी रहा, फिर उसके अलावा मसाइल बहुत सारे। और ये आप देखें हमारे मसला तो अब दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। कम हो जाए तो कुछ हो, मगर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इन पर देखते हैं कि सारिम बन्नी ट्रस्ट ने क्या अपने आप को कहाँ तक अपग्रेड किया, क्या नई एक्टिविटीज़ हैं, क्या करने वाले हैं या क्या अब तक किया है। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आज हमने बुलाया मिसेज़ आलिया सारिम बन्नी को, और बात करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाभी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। थैंक यू। FM 100 पाकिस्तान पर यकीनन बहुत पहले आ चुकी, एक लंबा गैप था, तो मैंने सोचा दोबारा फिर बुला के ज़रा सा थोड़ा सा अपडेट सिलसिला करते हैं। अपग्रेड चीज़ें तो कुछ आती हैं कि ऐसा ट्रस्ट क्या कर रहे हैं। तो भाभी आजकल क्या मसरूफियत, आजकल क्या आपका ट्रस्ट क्या कर रहा है इस वक्त जो है? इंसान मौजूद है तो इंसानियत का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बस जैसा कि भी आपने कहा कि अल्लाह करता कि हालात बेहतर होते चले जाते, लेकिन हालात उस तरह से बेहतर नहीं हो रहे। और पहले अगर दिन में एक अंदाजे से बात हम करें कि अगर 10 केसेस देखते थे तो 50 हो गए होंगे, 100 हो गए। कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। पहले अगर बच्चियों के मसले, अगर 4 बच्चे हैं तो अगर एक का मसला था तो अब 4 में से 3 के मसले हैं। एक आध बच्चा जो है वो अल्लाह के करम से अगर परेशानी से बच गया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, कोई भी चीज़, कोई भी इजाद बुरी तो होती नहीं है ना, उसका इस्तेमाल अगर आप गलत करेंगे तो बुरा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ ने उसको इस्तेमाल अच्छा भी किया और बुरा भी किया, लेकिन उसके कुछ बुरे रिजल्ट्स ऐसे हैं कि शेल्टर की आबादी बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ रही है। कुछ हमारी यूथ में एक दोस्ती का जो रुझान हुआ, पहले दोस्ती हुआ करती थी माँ बाप से, चचा से, ताया से, खाला से, उन सब से। अब जरा सी दोस्तियों का जरा वसी हो गया है, उनका हुदूद हरबा जरा बढ़ गया है, तो दोस्ती वहां तक चली गई है जहां जाने से नुकसानात बहुत नजर आए। तो यूं मेरी जिम्मेदारियां सारिम बन्नी शेल्टर होम में कई गुना ज्यादा हो गई हैं। लेकिन शायद अल्लाह ताला चीजों को हिसाब किताब से चलता है, वक्त के साथ साथ तजर्बा भी ज्यादा होता चला गया। तो पहले जो काम समझाने में, करने में मुझे ज्यादा वक्त लगता था, अब थोड़ा सा कम वक्त हो गया, क्योंकि बच्चों को लेकर चलते चलते हमारे अंदर भी वो एक माँ, अब एक भरपूर माँ मौजूद है जो कि समझती है कि बच्चों को प्यार से ही लेके चला जा सकता है। और ये पैगाम भी है तमाम पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों को इस वक्त जब हर शख्स उनसे हमदर्दी दिखा सकता है, वो सोशल मीडिया पे बैठकर किसी से एक जुमला बोलेंगे तो हजारों हमदर्द आ जाएंगे, जबकि वो जो हमदर्द आएंगे वो सिर्फ हमदर्दी लफ्जों में दिखाएंगे, हमदर्द नहीं दिखाएंगे। तो लेकिन हमारे बच्चे तो कहीं पे भी जा सकते हैं ना, और हमने अपने बच्चों को
को कहीं नहीं जाने देना. हम ये हमारे हैं, हमने इनको अपना बना के रखना है. तो हम बहुत प्यार से, मोहब्बत से, और ये हमसे जो बात करना चाहते हैं शोभी भाई, इनको करने दीजिए. खुदा के लिए बच्चों के आगे वो जो फुल स्टॉप लगा के हम कहते हैं हाँ ये तुमने क्या कह दिया, ये तुमने क्या पूछ लिया, ऐसे नहीं हो सकता. ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए इससे पहले कि हमारे बच्चे पूरी दुनिया से पूछें कि इसका क्या मतलब है, वो काम कैसे किया. सब अपने वालिदैन से पूछें, अपने उन रिश्तेदारों से जो आपके महरम रिश्ते हैं उनसे पूछें, और बहुत खुले दिल से और बहुत मोहब्बत से अपनी यूथ को जवाब दीजिए. खूबसूरत यूथ, बहुत, मैं समझती हूँ मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरी कौम के बच्चे हमारे टाइम से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं. इनको अगर हम थोड़ा सा और चैनलाइज कर देंगे तो हम न सिर्फ ये कि उनके अपने घरों के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा. और हकीकत ये, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया जो है ना, ये मोबाइल खासतौर पर जो चीज़ हमारे हाथ में आई है बच्चों के, अब ये इसने वाकई बच्चों को हमसे बहुत आगे पहुँचा दिया है. वो अब वो बात है जब हम उनको रोकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, इसको या छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो यकीन वहाँ से वो उधर डालते हैं और उधर से वो फिर एक रास्ता अलग निकल जाता है उसका. वो हकीकत है. वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके हाथ में है जो हमने खुद उन्हें दी हुई है. सही बात है. कोई बात समझने की होती है 13 साल की उम्र में, वो पता चल जाती है 7-8 साल की उम्र में. बिल्कुल सही बात. कोई बात पता चलनी होती है 25 साल में, वो उन्हें मालूम होती है 15 साल में. जो तजर्बे, अच्छा कुछ चीजें तजर्बे से समझ आती हैं, जब आप प्रैक्टिकली वो सारी चीजें करते हैं तो आपको पता चलता है इसकी हकीकत क्या है. लेकिन अब एक ऐसा जहन को कैप्चर कर लिया है, हमारे बच्चों की सारी चीजों को कैप्चर कर लिया, उनके वक्त को, उनकी सोच को, उनकी एनर्जी को. अब वो उसी तरह चैनलाइज होते चले जाते हैं जैसे उनको दिखाया जाता है. और हमारे मोबाइल फोन्स मॉनिटर भी हो रहे होते हैं, पल पल मॉनिटर हो रहे हैं. कहते थे कैमरे की आंख आपको देख रही है, अब तो कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसको कैमरे की आंख देख नहीं रही, उसको मॉनिटर नहीं करी. अब सोचिए अगर कोई शख्स इतना ज्यादा मॉनिटर हो रहा है, चाहे वो मेरी एज का भी हो, और बच्चों की तो खैर यूथ या मासूमी, जब वो इतना मॉनिटर हो रहा होगा तो जो उसको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा होगा वो ले जा सकता है. बिल्कुल सही बात और है. अगर ले जाने वाला हमारा हमदर्द नहीं है तो फिर हमें नुकसान हो सकता है. तो बच्चों को, यूथ को अगर हमने अपने हाथ में रखना है, अपने साथ, हमारा खून है ना, हमने पैदा किया है, हमने अपने लिए पैदा किया है, ये हमारे जवान है, ये हमारे लिए है, तो हम इन्हें क्यों ना अपनी बात बताएं. और अगर हमारी बात से ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा पावरफुल वो स्क्रीन की बात होगी तो ये हमारे पास नहीं आएंगे. इतनी मजबूत बॉन्डिंग कर लें, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत हैं जो नहीं मिलेंगी, स्क्रीन पे नहीं मिलेंगी. माँ के हाथ का लम्स, बाप की शफकत, क्या बात है. वो माँ के हाथ के खाने को हमेशा कहा जाता है, बट वो खाना आज भी माना जाता है. आज भी बच्चे माँ के हाथ के खाने को मानते हैं. वो वाली चीजें, साथ बैठकर मुस्कुराना, जब औलाद मुस्कुराती है तो वो स्क्रीन पे वो मजा नहीं आता. हाँ, औलाद अगर कहीं बाहर गई भी है, पढ़ने के लिए गई है, कमाने के लिए गई है, तो स्क्रीन एक बहुत अच्छी चीज है. क्योंकि ये जो व्हाट्सएप है उस पर जब आप बात करते हैं, घंटों बात कर लेते हैं और कोई बिल नहीं आता, तो उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दुआ देने को बहुत दिल होता है, बहुत दुआएं देते हैं. लेकिन जब हम एक ही कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं, फैमिली के लोग बैठे होते हैं, तो चारों ही उस पर लगे हुए होते हैं मोबाइल पे, तो दुख होता है कि हमारा मी टाइम तो बहुत है, फैमिली टाइम कौन सा. तो बस अपने बच्चों को इस तरह से अपने करीब कीजिए कि वो जो लम्स है, वो जो मोहब्बत की गरमाइश है, वो जो साथ रहने का मजा है, वो इतना उन्हें दीजिए कि इस्तेमाल करें. ये बहुत अच्छी इजाद है, इससे बहुत फायदा होगा. इससे आइसोलेट होकर हम नहीं चल सकते, दुनिया में नहीं आगे चल सकेंगे, लेकिन हम इसको उतना ही टाइम दें कि हम इसे इस्तेमाल करें. इतना टाइम ना दें कि ये हमें और हमारे रिश्तों को इस्तेमाल कर जाए. सही बात है. अच्छा भाभी, ये तो सिलसिला चल ही रहे, मगर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि सारिम बंडी ट्रस्ट से जब आप माशाल्लाह ब्याह कर आई हैं सारिम भाई के साथ, तो उस वक्त जब आप आई तो जब ट्रस्ट से, तो ये ट्रस्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? मतलब पहले सारिम भाई अकेले थे और कर ही रहे थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छा वर्किंग की, बहुत अच्छा काम किया, और यकीनन उसी वजह से अल्लाह ने एक इज़्ज़त भी दी, अल्लाह ने मुकाम भी दिया कि जब वो कहते हैं कि इंसान नेक दिल होता है और अल्लाह को जब पसंद आ जाए, मुंतखब कर अल्लाह, तो फिर तो अल्लाह खुद ही रास्ते बनाता है. वो तो फिर इंसान का काम ही नहीं, खुद ही रास्ते नजर आ रहे होते. तो आप जब आए तो साथ आपने वेलफेयर के कामों में साथ जुड़ने को क्यों समझा? आपने ये क्यों नहीं किया कि चलो आप कुछ अपना और अपनी फील्ड कर लें? आप भी माशाल्लाह अपने पढ़े लिखे घराने से और आर्मी के घराने से मतलब भागा था जो, तो ये आपने ऐसा कैसे क्यों सोचा? ये ऐसे ही है, मेरा एयरफोर्स के घराने से मेरा ताल्लुक, और वहाँ की जिंदगी बड़ी जबरदस्त किस्म की जिंदगी होती है. जिंदगी अलग बड़ी, वो बस हमारे बेसेस होते हैं, हमारे कैंप्स होते थे, हम उसमें रहते थे. पूरा एयरफोर्स जो है वो एक फैमिली की तरह, और बहुत खूबसूरत माहौल में. वहाँ पे कोई अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जिसका जो रैंक है, जो
اسکواڈ لیڈر ہے उसका अपना एक हिसाब किताब है, वो स्टेट, यानी आपकी तालीम, आपका जो रैंक है ना, वो आपका स्टेटस है. और उसमें ये जो इस किस्म की हम चीजें देखते हैं कि किस तरह पैसा आ गया किसी के पास, वो अमीर हो गया उसने, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. वो बहुत खूबसूरत जिंदगी थी. एक ही स्कूल था जिसमें सब जाते थे, एक ही हॉस्पिटल था जिसमें सब जाते थे, सारी चीजें एक जैसी हुआ करती थी. तो हमें लगता था कि इंसानियत इसको कहते हैं कि सब एक ही साथ खड़े हुए हैं. तो वो बहुत खूबसूरत हमारा माहौल था. जब मैं सिविल में आई तो मुझे यहाँ पर चीजें उस अंदाज में नजर नहीं आई. यहाँ मैंने देखा कि जिसके पास पैसा है बस वो सबसे बड़ा बॉस है, वो जो चाहे वो कर सकता है. फिर मुझे इंसाफ का बहुत ज्यादा यहाँ फुकदान मिला और बहुत सारी चीजें. लेकिन मुझे अब ऐसा ही लगता है कि मुझे चुन तो अल्लाह ताला ने मेरी पैदाइश के वक्त कर लिया. ये रब की मेहरबानी है. तो मैं उसको सबसे पहले इसको मैं एक्नॉलेज करूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे चुन लिया था. मैंने जिंदगी में बेहतरीन वक्त देखा. फिर मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद दुनिया का असल रंग देखा. और मैंने रिश्तों को देखा कि रिश्ते कैसे चलते हैं. थे सऊदी अरब गए हुए थे, वहां से फिर अब्बा की डेड बॉडी आई थी एक बहुत. और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि वहां पर भी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वहां औरतों को बाहर नहीं निकलने देते. अब तो हालात बहुत बदल गए सऊदी अरब के. शोएब भाई, मैं अब्बा को लेकर गई तो मेरी गोद में अब्बा का सर था गाड़ी में, और मैं रोते जा रही थी. बहुत ही मेरी छोटी सी उम्र, 11-12 साल की उम्र, और मैं रो रही थी और मैं अल्लाह से कह रही थी. मैंने उससे पहले किसी को इस दुनिया से जाते नहीं देखा था. तो मैं कहती कि अल्लाह ताला मेरे अब्बा, मैं वापस आऊँ तो भी सोचती कि जिंदा सलाम तुम घर में आ जाएंगे, तुम मत दीजिएगा. लेकिन अब्बा घर पे ही उनका हार्ट फेल हो चुका था. तो खैर अब्बा चले गए और फिर मैंने लोगों को देखा, रिश्ते देखे. मैं उस वक्त भी एक छोटी सी बच्ची, मुझे याद है, और जो नहीं याद वो मेरी अम्मा बताती रही कि तुम उस वक्त मुझे कहा करती थी कि अम्मा आप मेरे पीछे खड़ी हो जाएं, मैं हूं ना सबसे बात करने के लिए. क्या बात है. क्योंकि जब इस तरह का कोई सिलसिला हुआ, हमारे पास जायदादों का था, हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें जमीनें जायदादें वो सारा सिलसिला था. तो बहुत सारी चीजें थी जिसमें अम्मी को फेस करना पड़ रहा था, और मैं अम्मी के बेटे की तरह आगे खड़ी होती थी, अम्मी को सपोर्ट करती थी. फिर घर के और बहुत सारे. तो मैंने तब से अपना सफर शुरू किया था, अपनी अम्मा के साथ अपना सफर शुरू किया था. और होते होते हालात यहां तक आ गए कि पहले जहां अपने लिए बात करती थी, माँ के लिए बात करती थी, अल्लाह ताला ने सारिम साहब को जिंदगी में ऐसे लाए और ऐसे काम में लगाया कि मैं सारी दुनिया की माओं के लिए बात करती हूँ. मैं हर बच्चे के लिए स्टैंड लेती हूँ, बात करती हूँ. और उस बच्चे को कनेक्ट कर लेना अपने साथ मेरे लिए बहुत आसान होता है. वो इतना आसान होता है क्योंकि मैं किसी किताब में पढ़ी हुई बात नहीं करती, मैं किसी दूसरे की जिंदगी पर तबसरा नहीं करती. मैं खुद जानती हूं कि यतीमी की जिंदगी क्या होती है. मैं खुद जानती हूं कि ये रिश्ते, ये चीजें कैसे बदल जाते हैं. मैंने खुद ये सारी चीजें, और फिर मैं ये भी जानती हूं कि हम इन सारी चीजों से निपट सकते हैं. मैं ये भी जानती हूं कि जब आप मजबूत होकर खड़े होते तो आप सिर्फ अपना नहीं, आप जाने हजारों लाखों करोड़ों का सहारा बन जाते हैं. ये उस मालिक की करम नवाजी कि उसने चुना. और सारिम साहब का शुक्रिया. शुरू में तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसी जिंदगी होगी और अपने लिए कोई टाइम ही नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है लोगों के लिए करना है. शुरू में मुझे इस चीज का फ्लेवर समझ नहीं आ रहा था, जबकि शादी के 3रे महीने ही मेरा कमरा शेल्टर होम बन गया था. लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा ब्लेस्ड काम है. इसका मजा, इसकी लज्जत अल्लाह ताला जब आपको अता करता है तभी नशा चढ़ता है इसका. तो सारिम साहब को लोग दुआएं देते थे तो उनको दुआएं देते थे, फिर वो मेरे बच्चों को दुआएं देते थे. आखिर में बची खुची दुआएं मुझ तक आती थी, जो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं मुझे बहुत ज्यादा इस बात में अच्छा नहीं लगता था. मैं कहती थी वाह, सबसे आखिर में मेरी दुआ, और वो इंटेंशन भी उसकी, वो बहुत इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती थी. मेरा दिल चाहता था कि जब मुझे दुआ मिले तो बड़ी शिद्दत से मिले. और ये मेरी आज भी ख्वाहिश है. मुझे दुआओं का बहुत नशा है, और दुआ भी ऐसी कि कहना ना पड़े और मिल जाए आपको. वहां मैंने सोचा था कि सारिम साहब के पास भी इंसान है, 2 आंखें 2 कान और इसी तरह का सिस्टम है, यही ताकत है. मैं भी एक मुकम्मल इंसान हूं. तो क्या मुझे रश्क आया उन पर, मुझे उनकी जिंदगी पर रश्क आया, मुझे उनके काम पर रश्क आया. तो मैंने कहा क्या मैं अपने हिस्से की नेकी इसमें डाल सकती हूँ. तब मैंने सोचा था कि इन 2 हाथों से जो अल्लाह ने दिए हैं मुझे, मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊंगी. ये 2 आंखें, ये जबान, जो ताकत रब ने मुझे दी है, मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊंगी. जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह ताला सारिम साहब को सलामत रखे, मैं उनसे पहले जाऊं, और वो अपनी नेकी अपनी कब्र में ले जाएंगे, और जो मेरे हिस्से का काम होगा वो मेरी कब्र में जाएगा. इस नियत से मैं इस काम में आ गई. और बस इस काम में इंसान सिर्फ
आ सकता है. आने के बाद बाखुदा जो भी मुझे देख रहा है, ये सुन रहा है, आप सिर्फ आके देखिए अल्लाह के काम में, अल्लाह के बंदों के काम में, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जिंदगी गुजर गई और आपको रब इतना नवाजेगा. आप पैसा कमाकर सुकून नहीं खरीद सकते, यहाँ आपको बेलौस बिना मांगे सुकून मिलता है. आप पैसा कमाकर कोई खुशी नहीं खरीद सकते, अपना गम किसी को बेच नहीं सकते, यहाँ पर आकर खुशियां खुशियां आपको मिलती हैं. और इतनी भरपूर जिंदगी गुजरती है कि दुनिया कहाँ जा रही है फिक्र ही नहीं होती. आपको सिर्फ ये फिक्र होती है कितने लोगों का काम आपने कर दिया और कितने लोगों की जिम्मेदारी बाकी है. बहुत अच्छी बात, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है. और यकीन मैंने देखा कि मैं खुद जब मैं था, मैं सारिमा के साथ था, और मैंने खुद देखा कि वहाँ शेल्टर होम में भाभी जब आती थी, सारे बच्चे ऐसे भाभी से चिपट जाते जैसे बिल्कुल हाँ, मतलब बच्चे तो भाई बच्चे, मैं वही बात बता रहा हूँ. अब उस वक्त बच्चे तो लाते बड़े, अब बच्चों वाले भी हो गए, अब तो सही बात है बच्चे. मगर ये बच्चों की मोहब्बत जो थी वाकई ऐसी थी. वहाँ बच्चों के साथ साथ क्या कि खवातीन भी वहाँ पर, और बड़ी बूढ़ियाँ भी उठ के ऐसे मतलब ऐसे भागती थी भाभी की तरफ कि जैसे पता नहीं उनकी बहुत बड़ी अम्मा आ गई या बहुत बड़ी दादी अम्मा आ गई कि जिसके प्यार के लिए भाग रहे होते थे. और यकीन है भाभी की मोहब्बत जो वहाँ पर ये नजर आती थी लोगों में कि बेसाख्तगी कहते हैं प्यार में वही प्यार अच्छा होता है जिसमें बेसाख्तगी होती है. बनावट का प्यार नजर आ जाता है कि बनावट का प्यार है या जो भी चीज़ है वो बनावट की नजर आती है कि मसनूई है, मगर बेसाख्ती यकीन है इसमें कोई शक नहीं. जो भाभी जो बात करी वो बिल्कुल सही है. अच्छा भाभी, ये तो चले सिलसिला था, उसके बाद आपका रहा सिलसिला ये, तो ये आप मुझे बताएंगे इस वक्त जो है वो शेल्टर होम भी माशाल्लाह आपका चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें क्या कहाँ तक इम्प्रूवमेंट है और कहाँ तक चल रहा है ये सिलसिला, कहाँ तक अब? देखिए मैंने कहा ना बुनियादी चीजें तो शोभी भाई वो ही हैं और वो उसी अंदाज से. अब ये है कि हर आने वाले दिन में बहुत सारे लोग अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं, घरों में पहुंच जाते हैं. जैसे लीगल एड होती है, वहां शादियां होती हैं, बच्चों के अडॉप्शन होती है, ओल्ड एज होम भी आप उसको कह सकते हैं. ये कहते हुए तो दिल ही डूब जाता है मेरा, क्योंकि हम ये कहना नहीं चाहिए वैसे आमतौर पर. अच्छा उसको ये नहीं कहते, मैं उसको कहती हूँ पेरेंट्स होम, क्योंकि सालिम साहब को भी ये लफ्ज़ पसंद है, मुझे भी पसंद है कि पेरेंट्स होम. और मेरी खुश नसीबी कि अगर मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई, मैं रोई, बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझे एक इत्मीनान हुआ. मैं तकरीबन 3 दिन शोभी भाई जैसे इस दुनिया में नहीं थी. अपनी वालदा के जाने के बाद 3 दिन मैं पता नहीं कहाँ थी. इतनी शिद्दत का दुख था, इतना दुख था मुझे कि मैं इस दुनिया में नहीं थी. लेकिन 3 दिन के बाद, क्योंकि शेल्टर होम में मुझे मुस्तकिल जाना पड़ता है, ज़ाहिर है वहाँ मैं ही उनकी सारी चीज़ें देखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं शेल्टर होम से दूर नहीं रह सकती थी और मुझे शेल्टर होम जाना पड़ा. मैंने शेल्टर होम के अंदर बस गेट के अंदर सिर्फ कदम रखा है, सिर्फ कदम. मैं दुनिया में वापस आ गई. मैं जो इस दुनिया में कहीं खो के खत्म हो गई थी माँ के इंतकाल के बाद, मैं दुनिया में वापस आ गई. और जब शेल्टर के एक एक बच्चे ने मुझे लिपट कर ताज़ियत की है, माँ ने ताज़ियत की है, मेरी माँ के दर्जात बुलंद करने की दुआएं की हैं, तो मैंने कहा, अब मैंने अपनी अम्मा से कहा, उनकी रूह से कहा, अल्लाह से कहा कि अम्मी ये कमाई है जिंदगी की, आपको जो ये दुआएं पहुंचेंगी तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा. और मैं फिर पता नहीं कितने घंटे शेल्टर होम में बैठ रही और मैं वापस थी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो काम और वो जिम्मेदारी है जिसके बगैर ना जिंदगी है ना मौत है. बेशक. वो अल्लाह ने ऐसा मुझे एक काम मेरे सुपुर्द किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अल्लाह का काम. तो नशा लीजिए, इस काम का नशा लीजिए, अल्लाह के बंदों की मदद कीजिए, उनके लिए खड़े हो जाइए. आप देखिए तो सही, जीने का मजा आ जाएगा. ना ये मजा शोहरत में है, ना ये मजा पैसे में है, ना ये मजा पावर में है. ये सारी चीजें छिन जाती हैं जिन चीजों का मैंने नाम लिया. ये जिसका जिक्र मैंने अब किया है, ये नशा सर चढ़ कर बोलता है, ता हयात रहता है, मरने के बाद कायम रहता है, यहां भी फायदा देता है, वहां तो इसका क्या ही मजा है. ये तो इसमें कोई शक नहीं. ये तो वाकई वो नशा है कि कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को संवार देता है. ये दोनों को, अगर मगर बात ये कि अगर ये नशा आपके अंदर मौजूद है, एक ज़ाहिरी बात दुनियावी नशा तो है कि कहते दुनिया के लिए बड़े लोग कहेंगे अरे यार ये बड़ा अच्छा काम करें, आपके दिल में भी वो नशा होना चाहिए, वो अकीदत आपके दिल में भी हो. अगर सच्ची नीयत से अगर कोई आप ऐसा किसी की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर उसकी बात अलग है. ये वरना दुनिया के दिखाने के लिए तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम होते हैं जो दुनिया दिखाने के लिए होते हैं, कि दुनिया में शोहरत के लिए होते हैं, कि यहाँ से ये इसी बहाने बंदा मशहूर हो जाता है कि यार ये देखो कितना बड़ा काम करे, कितना बड़ा काम. मगर दिल से होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए. अल्लाह से दुआ जरूर मांगते रहिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं ज्यादा वो बातें करना पसंद करती हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने की और मुझे उससे कुछ मिला, क्योंकि वो मुझे लगता है इसमें कोई मतलब 100% सच्चाई है. ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी, सालिम साहब के साथ मैं काम भी कर रही थी. 3रे महीने शेल्टर होम भी बना था. हर बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरा कमरा शेल्टर होम बनता था. कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग या कोई खातून आ जाती थी जिससे मैं रखती थी.
لیکن میرا جب کبھی عمرے پہ میں گئی اور میں عمرے پہ میرا اگر کوئی پاسپورٹ کھولے تو اس میں بس وہ عمرہ لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں میں جا کے بہت روتی ہوں. وہ جگہ ہے, دنیا کو نہیں پتا میرے دل میں کیا غم ہوتا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میں کسی انسان کے آگے پریشانی کا اظہار کروں, لیکن دل بھر جاتا ہے. شیلٹر کے دکھ تکلیفیں, عورتوں کا, معاشرے کا, میرے ملک کا, میری دنیا کا, میں جا کے وہاں پر روتی ہوں اور رو کے مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کوئی آج سے 25 سال پہلے ہی مطلب شروع کر دیا تھا یہ کام, لیکن 25 سال پہلے میں نے بڑے تواتر سے میں وہاں دعا کرتی ہوں کہ اب بڑی معصوم سی دعا, اب تو ایک عمر ہو گئی, الفاظ بھی اچھے آ گئے, اس وقت معصوم ہوتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کوئی اچھا کام کروا لیجئے, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروا لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے. اور اس دعا کی میں کافی تکرار کرتی تھی, آج تک بھی کرتی ہوں. اور یہ جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا, مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا, وہ اتنی جوانی کا دور تھا, اتنی طاقت تھی اپنے اندر کہ لگتا تھا ہم نے تو دنیا ہی فتح کر لینی ہے, اور ایسا سب کو فیل ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اللہ اس طاقت کو کسی ایسی جگہ لے جائیے کہ جو اصل خوشی والی جگہ ہو. تو جب کسی کو ہدایت چاہیے ہو تو وہ اللہ دیتا بھی ہے, لیکن اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. تو پلیز اپنی دعاؤں میں اس چیز کو مانگیے, اللہ سے ہدایت مانگیے. اور ایک اور دعا جو مجھے کسی نے بطور خاص بتائی تھی وہ آپ کو بتاتی ہوں. بہت بہترین خاتون تھی اور بہت مجھے وہ پیار کرتی تھی, مجھ سے عمر میں خاصی بڑی تھی, میری اماں کے آس پاس کی ان کی کچھ عمر تھی. ان کے پاس وہ تہجد گزار اور وہ بہت بڑی خاتون تھی, لیکن ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں تھی. تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا اور آپ میری تربیت کرتی ہیں, ایسا کیسے ہو گیا کہ آپ نے اولاد کی تربیت میں کیا کمی کوتاہی رہ گئی؟ کہنے لگی عالیہ کمی کوتاہی تو نہیں رہی, لیکن آج سوچتی ہوں کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی, میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنانا. کہنے لگی یہ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کیوں میرے منہ سے, میں یہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں, اولاد کو اچھی پرورش کر رہی ہوں, تو میری بہترین اولاد نکلے گی اور میری فرما بردار ہوگی. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس بات کو مان لیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کیجئے, سوچ کے مانگا کیجئے کہ اب ہمیں کیا چاہیے, اب ہمیں, بلکہ اپنی ساری تکلیفیں اٹھا کے اللہ ہی کے آگے رکھ دیا کیجئے, کیونکہ وہ بہترین دیکھنے والا ہے, وہ ایسا مصور ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس کو پتا ہے اس کو کس طرح سے جوڑ دینا ہے. تو اپنی تکلیفوں کو اللہ سے شیئر کریں, اللہ کے پاس لے جا کر رکھ دیں, تواتر سے اللہ سے دعائیں مانگیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو اللہ کے بندوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب آپ کو دنیا سے دکھ پہنچے فوراً اللہ کے کسی بندے کی مدد کر دیجئے. جس چیز سے ہمیں دکھ پہنچے وہ دکھ کبھی ہم کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کرتے, ہم دوسرے کا وہ دکھ ختم کرتے ہیں جو دکھ ہمیں پہنچا ہو. یہ واحد طریقہ ہے سروائیو کرنے کا, یہ واحد طریقہ مجھے سمجھ میں آئے اتنی زندگی گزار کے زندہ رہنے کا, اور یہ واحد طریقہ ہے کامیابی کا. باقی بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات. یہ حقیقت ہے, یہ میں نے بھی کسی بزرگ نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ سے دعا جو مانگو گے وہ دے گا, مانگو تو صحیح, اس سے کیا چاہیے کیا تمہیں. کہہ رہا جب ہم اپنے گھر میں اپنے والدین سے کچھ ہوتا ہے تو کچھ مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تو وہ ملتا ہے. تو کہہ رہی یہ حقیقت آپ نے بہت اچھی بات کی, واقعی بہت اچھی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر دعا مانگیں گے تو سارے مسئلے حل ہوں گے, بغیر مانگے تو پھر وہ بات ہے کہ نیت تو جانتے ہیں مگر وہ پھر اللہ کہتے ہیں اللہ کو عبادت میں نا, عبادت کا مغز ہے یہ. اللہ کو عبادت میں سب سے خوبصورت چیز یہ لگتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. جب ہم اس سے مانگتے ہیں تبھی تو ہم اس کو اپنا اللہ دینے والا, مسائل کا حل دینے والا, تبھی تو ہم اس کی کبریائی کو ہم تبھی تو بیان کرتے ہیں وہ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی ویسے خوشیاں شیئر کرنی چاہیے, غم اپنی ذات تک رکھنا چاہیے, خود اس کو سمیٹ لینا چاہیے, اور اگر اظہار کریں تو اپنے قریبی رشتوں سے کریں اگر بوجھ آپ نے ہلکا کرنا ہے. لیکن ہم نے جو ہر چیز کو شیئر کرنا شروع کر دیا, یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے, بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ سفر کریں کسی کو نہ بتائیں, سچی محبت کی کہانی بسر کریں کسی کو نہ بتائیں, خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں. لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ جو ہر لمحے کو کیپچر کر کے پوری دنیا کے سامنے ہم ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس طرح سے کر کے, پلیز اس میں تھوڑا محتاط رہیے گا. دیکھیے کوئی چیز اگر ہمیں میسر ہے اور وہ سامنے والے کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو رشک آ جائے. رشک ایک بہتر فیلنگ ہے, لیکن اگر اس کو اس پہ کوئی حسد پیدا ہو گئی, اس نے اس پہ کوئی ایسی نظر اس کی لگ گئی تو وہ چیز چھن بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں اس میں شامل کریں, اور اگر آپ انہیں شامل نہیں کر رہے ہو, کوئی بھوکا آپ کو اس طرح سے دیکھے گا تو پھر یہ اس بھوکے
کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو اگر یہ چیز کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے, بہترین زندگی گزاریے, لیکن اس کو احتیاط سے لوگوں کے سامنے رکھیے. یہ بے احتیاطی زندگی کے لیے مناسب بات نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور اس وقت مسز عالیہ سالم بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھی گفتگو جو ویلفیئر کے حوالے سے یقیناً, اور اس بھابھی نے جو ساری باتیں وہ سارے تجربات ہیں وہ, اور کہتے جو تجربات آپ سے شیئر کریں تو وہ یقیناً ہمارے بڑے بہت ہی زیادہ مطلب ہمارے فائدہ مند ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی تھی اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کس نے کیا بات کہی تھی, کس نے کیا اپنا تجربہ شیئر کیا تھا, تو ہم فوراً اس بات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا بھابھی, میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اب دیکھیں کہ بہت بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا, یہ سیلاب آیا اور ہمارا ملک پورا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, اور کیا ساری بنی ٹرسٹ نے کہاں تک اس میں اپنا جو حصہ ڈالا, کیا کیا, ذرا تھوڑا میں جاننا چاہوں گا. جی, ادارے کا تو کام یہی ہے کہ جہاں سے مدد کے لیے پکارا جائے وہاں جائیں, اور سالم صاحب بالکل خود فیلڈ میں گئے ہیں اور بلوچستان اور سندھ کے ایریاز کافی کور کیے ہیں, جس میں دادو اسپیشلی کور کیا انہوں نے. اور دادو کے حالات بہت زیادہ برے تھے, کہیں پر 6 فٹ پانی, کہیں پر 8 فٹ پانی. اور طریقہ کار ان کا یہی تھا کہ شروع میں تو ہم لوگوں نے جا کے وہاں وہی جو چیزیں اس وقت چاہیے تھیں, ٹینٹ بھی لگائے اور کھانے کا سامان بھی گیا. پھر جب دادو کی طرف آئے تو وہاں پہ ہم نے چھاپرا سٹی بھی بنایا, اور وہاں پہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر, بلکہ وہ جب بنی رہا تھا تو اسی وقت جو پورے ٹرکس میں لوگ آ رہے تھے وہ ایک ہی علاقے کے, ایک ہی جگہ کے خاندان کے جیسے ملے جلے وہ لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ اگر جگہ دے سکتے ہیں. ابھی کمرے وہاں بن ہی رہے تھے, تو ہم نے پھر وہاں پر ان کو جگہ دی اور وہ کمرے ان کے نام وہ آ کے وہاں پہ رہنے لگے. اور وہ ایک ہی جگہ کے لوگوں کے وہاں ہونے سے ایک آسانی ہوئی کہ انہیں اپنا وہی گاؤں جیسا ماحول یا اپنے اس جگہ کا ہی ماحول لگا, بیچ میں صحن ہو گیا اور چاروں طرف وہ کمرے ہو گئے, اور یہ آرام سے وہاں پر رہنے لگے. کھانا پینا یہاں سے گیا, پھر پانی کا, صاف پانی کا انتظام ان کے لیے وہاں کیا گیا, اور میڈیکل اور یہ سب چیزیں یعنی بنیادی ضروریات دے دیں. اب یہ ہے کہ اب سردیاں آئی ہیں تو وہ یہ متواتر ایک کام ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج سے 3-4 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیلاب ایک دم, یہ ساری ریکوری, یہ ساری چیزیں, یہ ریہیب کا جو سلسلہ ایک دم نہیں ہو پائے گا, یہ مہینوں چلے گا تواتر سے. تو آپ اپنے گھر کا جب بجٹ بنائیں, آپ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی اس میں ایک بجٹ ضرور مختص کریں کہ وہ کوانٹٹی, وہ اماؤنٹ آپ نکالتے رہیں, وہ سامان آپ نکالتے رہیں. کیونکہ اب ہمیں وہاں پہ جو ہم سامان پہنچائیں گے اس میں سردیوں کا ہے, اس میں بلینکٹس ہے, گرم کپڑے ہیں. جو پہلے ہم نے وہاں پہ وہ ایک سٹی بنایا ہے, وہ بانس سے جو بنایا گیا, اب اس کو پوری طرح کورڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اندر ہوا نہ آئے. کیونکہ اس وقت جب ہم نے بنایا تھا تو اب پہلے ہم ٹینٹ لگا رہے تھے. ٹینٹ میں کیا ہوتا ہے شوبی بھائی کہ ٹینٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرم, اور اندر سے ایسے لگتا تھا جیسے سک رہے تھے لوگ, اور مرد تو باہر بیٹھ جاتے تھے, عورتوں کے لیے مشکل تھی, وہ اندر رہتی تھی. تو بانس کے بعد وہاں ٹھنڈی ہوا آتی تھی اندر, جو بہتر ہے. اب وہ ٹھنڈی ہوا نہیں چاہیے, اب موسم سرد ہے, تو اب وہاں پہ تو وہ ہیں. پھر وہ جو بیماریاں وہاں پہ, ملیریا, کتے کے کاٹنے کے وہاں بہت زیادہ واقعات ہوئے, سانپ کے کاٹنے کے لیے بہت واقعات وہاں پہ ہوئے. تو جو لوگ دوائیاں لے کے جا رہے تھے, پھر وہاں پہ وہ عورتیں, خواتین جو امید سے تھیں, ان کے لیے ڈفرینٹ دوائیاں وہاں پہ ان کو درکار تھیں, پھر ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے تھیں, ڈلیوری کے لیے چیزیں چاہیے تھی. تو وہ سارے کام جس حد تک ادارہ اپنے آپ کو لے کے چل سکا ہم لوگوں نے کیے, اور وہ جاری ہیں. پہلے وہ کام تھا, اب وہ سارا سردیوں کے حوالے سے کام جاری ہے. پھر ساتھ ساتھ جو راشن ہے, ظاہر ہے وہ لوگ ابھی ان کیمپس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو ٹائم لگے گا, تو بہت لمبا عرصہ ہے, بہت لمبا عرصہ ہے, ابھی ٹائم چاہیے کہ گھر بنیں گے, گھروں میں واپس جائیں گے, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن فل فور وہ کھانا, وہ میڈیکل, وہ پانی, وہ سردی سے بچنا, وہ چیزیں انہیں ابھی بھی چاہیے. اور ان کو میری سوچ یہی ہے کہ ان کو ان کی جگہوں پر فیسلیٹیٹ کریں, کیونکہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر انہیں ہم وہاں فیسلیٹیٹ بھی نہ کریں, اور خدا نہ خواستہ وہاں سے یہاں آتے ہیں, کراچی آتے ہیں, کسی بڑے شہر میں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا کہ 10 سال کی بچی کو یہی پتا چلا تھا, جو خبریں تھیں کہ جی سیلاب کے اس میں آئی, وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب ایک مال ہے, وہاں سے اس کو اٹھایا گیا, پھر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, پھر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب اس کو چھوڑ دیا گیا. تو دیکھیے یہ لوگ اپنے گھر اس طرح سے ڈسلوکیٹ ہو کے, اس طرح سے کر کے, یہ شہر کی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. اور یہ جو درندے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, جہاں بہترین لوگ ہیں وہاں درندے بھی ہیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم وہاں سے نکال کر یہاں پہ لا کے پراپر فیسلیٹیٹ نہ کریں, یا گورنمنٹ لیول پر ان کے لیے پراپر جگہیں نہیں بنیں گی, یا ان کو طریقے سے نہیں رکھا جائے گا, تو شوبی بھائی پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ جیسے ہم نے زلزلے میں بھی دیکھا تھا کہ بچیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. اور یہ کون سی بات ہے کہ جب تباہی آ جاتی ہے, جب بے آبرو ہو جاتے ہیں, جب چیزیں کہیں سے کہیں بگڑ جاتی ہیں, اس کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, یہ واقعہ. کوئی
मैं तो समझती हूँ कि जो हमारे हुक्मरान, ये जो भी हमारे पास सोचने वाले लोग हैं, वो बहुत जबरदस्त लोग हैं, उनकी बड़ी अप्रोच है, उनके पास पावर है, उनका विजन है. तो चीजों को पहले बेहतर करने की जरूरत होती है, पहले संभालने की जरूरत होती है. जो हमने वाकयात देखे, समझिए ज़लज़ले में देखे, चाहे उससे कम है लेकिन अब भी हमने देखे ना, तो उनको नहीं होना चाहिए. इस सैलाब का जो भी सिलसिला है, बहुत इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बाहर से फंड्स भी हमारे पास आ रहे हैं. सही से चैनलाइज करें, उन जगहों पे पहुंचाएं, घरों की इज्जतों को बचाएं, उन लोगों को उनकी जगह पे फैसिलिटेट करके वहीं सेटल डाउन करें. और सर्दियों का वक्त है, उनकी मदद कीजिए, वरना ये बीमारियां जो हैं, अब ये बुखार से नमूनिया और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, खांसी जुकाम. और कहने को छोटी सी बीमारी है खांसी और जुकाम, अगर हमें भी एक दिन हो जाए ना खांसी, तो एक दिन क्या 1 घंटे के अंदर ऐसे लगता है कि पसलियां टूट रही हैं. तो ये कोई ना सोचे कि खांसी या जुकाम कोई छोटी बीमारी है. जब ये होती है तो ये भी तो अल्लाह ताला करे कि हम उनको सारी चीजें सबको पहुंचाएं और वो इस छोटी बीमारी से भी ना गुजरे. बड़ी बीमारी से अल्लाह सबको महफूज रखे. अल्लाह ताला बिल्कुल महफूज. और ये हकीकत, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी. खांसी कहते हैं छोटी बीमारी, मगर कहते थोड़ा सा वक्त गुजर जाए और यही खांसी कहाँ लेके जाती है. इंशाल्लाह 4:30 तक में रहेंगे. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद मिसेज आलिया सारिम बर्नी मौजूद हैं और सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से. और साथ साथ अच्छा भाभी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीनन इस इंतज़ार में होते हैं कि यार हम देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ वेलफेयर के हवाले से कुछ मदद करना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं. अच्छा, उन्हें कुछ इदारे मतलब कभी किसी पे उनका एतमाद नहीं होता क्योंकि देख नहीं पाते. तो ये इस बारे से आप क्या कहती हैं? मतलब क्या अगर वो चाहे तो सारिम बर्नी ट्रस्ट को भी रब्ता कर सकते हैं? भाई, एक जमाना था जब मैं भी ये सोचती थी कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले. लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, चीजें हम भी अब बहुत सारी आप लोगों को पल पल की खबर दे रहे होते हैं और ग्राउंड रियलिटीज दे रहे होते हैं. जैसे सारिम साहब जब यहाँ से टीम लेकर निकले हैं तो हमने आपको 2-2 घंटे के हिसाब से भी अपडेट किया है. ये भी बताया कि किस जगह पर खड़े हैं तो कितना पानी है, 4 फुट है या 6 फुट है. तो वो वहां की सारी फुटेजेस, मूवीज, जब हमने वहां पे बोट्स अपनी लेके गए माशाल्लाह और हमने बोट्स चलाई तो कैसे बोट में कितना सामान रखा, किस किस को जाकर दिया, हमने आपको सब दिखाया. और ये दिखाने से एक चीज तो खैर अच्छी होती है कि चीजें ऑथेंटिक हो जाती हैं और आपको बिल्कुल वहां की करंट सिचुएशन, यानी आपको किसी एक चैनल की जरूरत नहीं होती, आपके पास हजारों चैनल्स होते हैं जिससे आप सच्चाई को देख सकें. तो जो हमें फॉलो करते रहे, हमारे साथ देखते रहे काम को, उन्हें सब पता है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट किस तरह काम कर रहा है. और सिर्फ सारिम साहब ने, उनके साथ माशाल्लाह मेरा बेटा भी गया. ये इसलिए मैं कह रही हूं कि जो लोग वहां जा रहे हैं, मुश्किल होता है वहां पे. जिस तरह से सारिम साहब आए थे और उनको जिस तरह से वो मॉस्किटो बाइट्स थी, मुझे डर लगा था. ऐसा नहीं है, मुझे डर लगा था कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे. बेटा गया तब भी. लेकिन जब हमने नेकी का काम करना है और चीजें अल्लाह के हवाले कर देनी है तो हमें इन जवान बच्चों को अपने साथ शामिल करना होगा. इन्हें भेजिए बाहिफाजत. वो भी आए, मेरे सारिम साहब भी आए और मेरा बेटा भी माशाल्लाह आया. तो ये खुद फील्ड में मौजूद हैं और वहां से जब आपको वीडियोस और चीजें भेजी हैं तो आपको मालूम है कि चीजें ऑथेंटिक हो गई हैं. सारिम बर्नी ट्रस्ट का साथ दीजिए और जितने और इदारे हैं सबका साथ दीजिए, लेकिन किसी ना किसी के साथ जिस पर भी आपका इतबार है उस इदारे के साथ जरूर जुड़ जाए, जरूर जुड़ना चाहिए. बिल्कुल, जहां पर आप देखेंगे यार ये बाएतमाद इदारा है, बाएतमाद लोग हैं और ये हम जो चीज़ यहाँ देंगे बिल्कुल ये सही अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी. तो आप बिल्कुल सारिम बर्नी साहब आपको दिखते हो माशाल्लाह, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो नजर आ रहा सब कुछ. और मैं खुद भी रहा हूँ, कई साल रहा हूँ, तो मुझे भी पता है इस बात का. साथ जाइए शोभे भाई, साथ भी जा सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स हैं और कोई इस तरह का सिलसिला है, अच्छा है आप उनके साथ जुड़े. अगर डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स की टीम से यहाँ से आप साथ जुड़े, आप सारिम बर्नी ट्रस्ट के साथ जुड़िए, आप खुद वहां पे जाइए. जिस तरह आप मुतमईन होते हैं ये बहुत जरूरी है. मुतमईन होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी ना किसी के साथ जुड़कर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी. अच्छा भाभी, अब एक सवाल मेरे जहन में खास तौर पे मतलब सोशल मीडिया के हवाले से ये चीजें कि हमारे आम तौर पर अब ये बड़ा रुझान जब से मोबाइल और ये चीजें लड़कियों बच्चों के हाथों में आई हैं, तो ये अब ये पसंद का सिलसिला बड़ा चल निकला है. ये मतलब ऑनलाइन ही पसंद करके, और घर से पता चला वो कॉलेज, पता चले कॉलेज स्कूल बच्ची गई है, पता चला कहीं से कहीं पहुंच गई वो. तो ये जैसे दुआ ज़ारा का केस है, दूसरे ऐसे केसेस हैं. तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इस पे हम कैसे काबू पा सकते हैं, ये तमाम सिलसिले कैसे, ताकि ये बच्चे और ये तमाम लोग ऐसे दरिंदों से बच्चियां बच सकें और ये माहौल हमारा जरा साफ हो सके. ये क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब कोई ये ना कहे कि मैं पिछली सदी की औरत हूँ. हाँ हूँ तो सही वैसे लेकिन सच बात यह है कि मेरी अम्मा ने तो ये कहा था और मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ी बात है कि औरत वो अच्छी है जिसकी आवाज घर से बाहर ना निकले.
ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان ایئر فورس کی بیٹی ہوں. میں نے شروع سے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے, میں نے لڑکوں کے ساتھ کمپٹیشن کیا ہے, میں نے انہیں ہرایا ہے. میں پچھلی صدی کی عورت ضرور ہوں, لیکن میری سوچ میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, کام نہیں کر سکتے. لیکن جب اگر یہ جملہ ہو کہ عورت کی آواز باہر نہ نکلے, تو یہ تو کہیں ممکن ہی نہیں ہے نا کہ عورت رات کو گھر کی دہلیز کراس کر جائے, یا کالج جانے کے وقت جس وقت تو کالج یا اسکول جا رہی ہے تو ماں باپ کو کچھ اور کہہ کے جائے اور وہ خود کہیں اور چلی جائے. یا جیسے کہ ہمارے پاس اس بات کا عورتوں بچیوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہماری بچی شادیاں اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں. اللہ نے پابندی نہیں لگائی, قانون نے پابندی نہیں لگائی. اگر آپ 18+ ہیں تو آپ یہ کام کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ماں باپ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گی تو اس کا نقصان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان نہ ہو, لیکن اس میں 80% چانسز ہیں کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کیجئے. اور یہ کوئی بیکورڈ بات نہیں ہے. جب تک یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک یہ دنیا چلے گی, ماں کی اہمیت کو, فیملی کی اہمیت کو, رشتوں کو کوئی نہیں ختم کر سکے گا. آپ کریں گے, آپ تباہی کی طرف جائیں گے, ڈپریشن کی طرف جائیں گے. یہ رشتے آپ کی طاقت ہوتے ہیں, ان کو نہیں توڑیے گا. جو رشتوں سے بندھا ہوتا ہے وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اور رشتوں میں ماں کا تو وہ عظیم رتبہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اس وقت میں ایک ایگزامپل دے سکوں, تھامس ایڈیسن کے حوالے سے تھا کہ وہ قوت گویائی سے محروم تھے, اور جب وہ اسکول جاتے تھے تو وہاں سے ایک لیٹر آیا تھا ان کی ماں کے پاس کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے, کیونکہ مشکل ہوتی تھی ان کو سمجھانے اور ان کو لے کر چلنے میں. کن ذہن کہا گیا انہیں. وہ لیٹر جب انہوں نے اپنی ماں کو دیا تو ماں نے اس کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ لیٹر میں تو لکھا ہے کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے اور ہمارے پاس اتنے قابل اساتذہ نہیں ہے جو انہیں پڑھا سکیں. اور ماں کی آنکھوں میں 2 آنسو تھے. اس کے بعد ماں نے ان کو پڑھانے کی ذمہ داری خود لی, اور آپ دیکھیے کتنا بڑا سائنسدان اس ماں نے ہمیں دیا. اور جب اس کے انتقال کے بعد کچھ پیپرز نکلے تو ان پیپرز میں وہ لیٹر بھی تھا. ماں اتنی عظیم ہستی ہے جس کو ساری اساتذہ نے, ان لوگوں نے, اسکول نے ذمہ داری نہیں اٹھائی اور کن ذہن کہا. ماں نے اس کو کہا یہ تو بہت ذہین ہے, اور وہ ذہین بن گیا. ماں نے اس کی وہ پرورش کی, اس کی وہ تعلیم و تربیت کی کہ وہ ذہین بنا, اس نے دنیا میں نام پیدا کیا. ماں کی محبت کی طاقت ہی الگ ہے. کیوں اس طاقت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں سے بھی پوچھتی ہوں, میں اپنی سوسائٹی سے بھی پوچھتی ہوں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہمیں اللہ نے عنایت کی ہوئی ہیں, کائنات نے ہمیں عنایت کی ہوئی ہیں. ہم کیوں ان طاقتوں سے محروم ہو کے, ہم ان سے محروم ہو کے کامیاب ہونا تو بہت دور کی بات, ہم خوش بھی نہ رہ پائیں گے, ہم اپنی زندگی کو نہیں برقرار رکھ پائیں گے. ان ماؤں کو, ان والدین کو سمیٹیے, اور والدین اپنے بچوں کو سمیٹیے. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے, لیکن ٹیکنالوجی تو ہم تبھی استعمال کریں گے نا جب ہماری زندگیاں بچیں گی, جب ہمارا ذہن بچے گا. آ کے شیلٹر میں دیکھیے جن کے پاس رشتے نہیں رہتے وہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں رہتے. جو ذہنی طور پہ نارمل نہیں رہیں گے ان کو ٹیکنالوجی کیا فائدہ دے گی؟ ٹیکنالوجی انسانیت کے ساتھ جڑی ہے. انسان بچے گا تو ٹیکنالوجی تو انسان نے استعمال کرنی ہے, اور رشتوں کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. رشتوں کو جوڑیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے. ماں اپنے بچے کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے, آپ اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. جو بچے اپنے ماں باپ کو یہاں چھوڑ کے باہر ملک جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی کامیاب یہاں کے ماں باپ کی دعاؤں سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بوڑھے ماں باپ جن کو آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں, ان کی رات کے کسی لمحے کی ایک لائن کی دعا, چند لفظ جو اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, وہ سجدہ جو یہاں کرتے ہیں وہ آپ کے لیے, اس سرگوشی کی آواز جب عرش پر سنی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ وہ ترقی آپ کو ملی, وہ آپ کے ماں باپ کی کوئی سرگوشی ہوگی جو وہاں تک پہنچ گئی. مت چھوڑیے شیلٹر ہومز میں. میں موجود ہوں, میرا ادارہ موجود ہے, میرے جیسے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو سمیٹ لیں گے آپ کے ماں باپ کو, لیکن وہ آپ کے حصے کی دعائیں ہیں, وہ ہم تک آ رہی ہیں. وہ آپ کی جنت ہے جو ہم تک آ رہی ہے. ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے پاس وہ جنت موجود ہے, ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہوں گے, لیکن میں چاہتی ہوں, خواہش ہے, دعا ہے کہ جس کی جنت ہو وہ اسی کے گھر میں رہے, جس کی راحت ہو وہ اسی کے پاس رہے, تاکہ میرا یہ پورا ملک کیا, یہ دنیا جنت بنے. میں نے جن ممالک میں ماں باپ کی عزت نہیں دیکھی, میں نے وہاں پھر فیملی سسٹم بھی نہیں دیکھا, میں نے وہاں خوشیاں بھی نہیں دیکھی. میرے ملک میں آج بھی ڈپریشن کم ہے جو ڈپریشن وہاں ہے. میرے ملک کے ماں باپ آج بھی صرف فخر سے اٹھا کر چلتے ہیں جنہوں نے اولاد کی اچھی پرورش کی ہے, اور وہ اولادیں
दौलत के ढेर पर भी बैठी होती हैं, लेकिन एंजाइटी की, डिप्रेशन की, जाने कौन कौन सी दवाएं खा रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप का हाथ सर पर नहीं होता, बहन भाई दाएं बाएं नहीं होते. सबको लेकर चलिए, रिश्तों को लेकर चलिए, सबको समेटिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी. अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया इतना अब ज़्यादा इन्वॉल्व, और आने वाले दिनों में और इससे आगे हम निकल जाएंगे, तो ये हमारी नस्ल के लिए, हमारे माशरे के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है ये? हमारी नस्ल ने इससे बहुत अच्छा फायदा नहीं उठाया. हमारी नस्ल ने, मैंने आप जैसे बिल्कुल शुरू में कह दिया था कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है. वजह कि जो चैनल्स हैं, चैनल्स अपने हिसाब से चीजों को दिखाते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि हर बंदे के पास एक, समझिए, बहुत बड़ा हथियार है, वो उसे इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन सोचिए कि सबके पास हथियार हो और उसको यही ना पता हो कि इस हथियार को अगर हमने गलत चलाया तो इससे क्या नुकसान होगा, तो फिर वो उसका रिजल्ट हम यहां देख रहे हैं. हथियार अगर दिए गए हैं तो उसको चलाने का तरीकेकार भी आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा. अगर बगैर सोचे समझे चारों तरफ हम उसके निशाने लेके मार देंगे तो फिर उससे सिर्फ नुकसान होगा. हथियार मौजूद है, उसको सीखिए, और देखिए उसको सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है. फिर यही कहूंगी कि हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं. अब मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि हमारे माशरे में, कल्चर में, मजहब में, इस एशियन रीजन में जो जो अच्छी चीजें थी, हर माशरे में होती हैं, सिर्फ हमारे नहीं, हर माशरे में होती हैं, जो जो अच्छी चीजें थी उनको नहीं जाने दीजिए हाथ से, उन्हें पकड़ लीजिए. वो अच्छी वैल्यूज जो अच्छी हैं उन्हें आप पकड़ लीजिए. अगर कोई चीज ऐसी थी जिससे हमें नुकसान हुआ, जैसे हमारे यहाँ वनी की रस्म है, कारोकारी की रस्म है, कलाम पाक से बच्चियों की शादी करवा देने की रस्म है, जायदाद में हिस्सा ना देने की रस्म है, बच्चियों से बगैर पूछे जहां जिस चाहे किसी बूढ़े के साथ उसकी शादी कर देने की रस्म है, वट्टा सट्टा कर देने की रस्म है, बच्चियों को तालीम ना दिलवाइए क्योंकि उसने कौन सा कमाना है, लड़के को तालीम, ये वाली चीजें, इनके लिए आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, कोई बुराई नहीं है. लेकिन मैं जो भी हम इस केस के बारे में बात कर रहे थे, जिस बच्ची का, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी बच्ची की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए. आप सोचिएगा, उस बच्ची का मैं नाम भी नहीं ले रही, बगैर नाम के कह रही हूं, कौन सा मर्द, कौन सी औरत, कौन सा सोशल मीडिया का बंदा जो जिसको अच्छा लगा उस बच्ची का तबसरा किया, उस बच्ची का नाम लिया, शादी के हवाले से वो बातें मैंने सुनी कि मेरी रूह कांप गई. मेरी बच्चियां फूलों की तरह हैं बहुत मजबूत, लेकिन फूलों की तरह इनकी इज्जतों पे, इनकी इन चीजों पे प्लीज इस तरह डिस्कशंस मत किया कीजिए. प्लीज औरत, तो मैं कहती हूं कि अगर औरत किसी ऐसे काम में भी है, किसी भी वजह से, कि उस काम का भी मैं नाम ना लूं, कि अगर उससे भी वाबस्ता है तो उसकी भी इज्जत कीजिए. इज्जत सबका बुनियादी हक है, चाहे वो किसी तरफ, उसकी इज्जत कीजिए. जब आप उसकी इज्जत करेंगे ना तो उसके लिए बात करते हुए कहीं ना कहीं फिर आप सोचेंगे कि अगर इज्जत करता हूं तो संभल कर बात करूं. हमने अपने घर की 12, 13, 14, 15, 16 साल की बच्चियां, मासूम कलियां, उनके लिए हम बैठकर तबसरे करते हैं, उनके लिए हम बैठकर सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं. हम अपने दिल पर रखकर तो सोचें कि हमारी भी बेटियां हैं, उनके लिए ऐसे जुमले के हम सुन सकते हैं? हमें सुनने पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे. इतना बेदरीग इसका इस्तेमाल ना कीजिए, ये हमारे लिए, हमारी वैल्यूज के लिए अच्छा नहीं है. किसी बच्ची से गलती कोताही हो जाए, उसे ढांप लें, उसकी हर परत को खोलिए नहीं. अल्फाज का चुनाव कीजिए, जज्बात को कंट्रोल में रखा करें, बेदरीग तबसरे ना करें, और हम अपनी कब्र को सीधा कर लें, बेहतर है. हम सबको मालूम है कि कयामत में अल्लाह ताला हिसाब में ए के साथ क्या करेगा, बी के साथ क्या करेगा, सी के साथ क्या करेगा. बस हमें सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करेगा. ये सबसे बड़ी बात है. ये सोशल मीडिया में हम सबके घरों में झांक रहे हैं, सबके किरदार में झांक रहे हैं. प्लीज वहां झांकना छोड़ दें. हम सब झांकना छोड़ दें और सिर्फ हम सब मिलकर अपने गिरेबान में झांक लें. कोई भी इजाद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल सही करने की जरूरत है. बस हम भी इतना समझ लें तो चीजें ठीक हो जाएंगी. बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात. यकीनन हम कहते अपने गिरेबान में नहीं देखते, उंगली उठाते, सामने तो उंगली उठाते हैं, ये देखते 3 उंगली हमारी तरफ भी इशारा कर रही होती है कि हम कैसे हैं. जिस दिन हमने अपने आप को देख लिया उस दिन शायद ये माशरा हमारा बड़ा सही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा. हम सिर्फ दूसरों पर इशारा करते हैं, वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है. तो खैर बहरहाल जी, आज का प्रोग्राम जो वो यहीं तक था, और वक्त होता तो यकीन और भी हम तफसीली गुफ्तगू करते, मगर भाभी भी मसरूफ़ हैं. यकीन इसके बाद भी इनका एक चैनल पर जाना, फिर और सारे मसाइल भी हैं, और थोड़ा सा आगे वक्त भी क्योंकि अज़ान असर का वक्त है, उसके साथ भी वो टाइम भी नहीं है. तो भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही. और वक्त होता तो और तफसीली गुफ्तगू करते, मगर फिर इंशाल्लाह कोशिश ये की है भाई कि जो दिल में
मेन बिल्कुल, बातें थी बिल्कुल। वो पहुंचा दी हैं. बाकी अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे. बिल्कुल बिल्कुल. और यकीनन हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सारे भाई के लिए, पूरे ट्रस्ट के लिए. अल्लाह ताला और आपको हिम्मत दे और तौफीक दे माशाल्लाह, और इससे ज़्यादा आप काम करें अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए. यकीनन बहुत बड़ी बात है उन लोगों के ख़ास तौर पे कि जो कहते हैं बेघर हो जाते हैं, अब वो कहाँ जाएँ, किस जगह जाएँ. तो यकीनन कोई तो घर ऐसा हो कि जहाँ पर उन्हें वो इज्जत मिले कि जो उनको शायद अपने घर में भी ना मिली हो. तो ये बहुत बड़ी बात है. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अब पीर की रात को 1 बजे. और खुश रहें, सलामत रहें, और अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.